जैसे कि हमारी ये आखिरी बार करके चल रही है, सीरीज़ चल रही है, उसमें हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है, जो हम इसमें कवर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हमारी कंट्रोलिंग। हम इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम कंट्रोलिंग कवर करेंगे। इसमें डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस कंपेयर्स द रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड्स हैज़ टू टेक करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, इजी है कि भैया मॉनिटर करता है हमारे परफॉर्मेंस को, कंपेयर करता है हमारे रिजल्ट को स्टैंडर्ड के साथ। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि भैया हमें हेल्प करता है कि अब हम क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फीचर्स हमारे आगे गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, एक्शन ओरिएंटेड है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग अगर आपको नया लग रहा हो तो मैं बता दूं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है कि भैया ये पहले हम अभी तक क्या गलतियां कर चुके हैं वो भी हमें बताता है, और फॉरवर्ड लुकिंग हो गया कि हमें अब क्या सुधार करना चाहिए वो भी हमें इसी से पता चलता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग हम दोनों हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एंश्योर्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, है ना। सेकेंड हमारा आगे इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन, प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। प्रोसेस में आ जाते हैं, क्या आता है, तो प्रोसेस में पहला चीज़ आ जाती है हमारी सेटिंग अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। पहले हमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि हम चाहते क्या हैं, हमारी मेन स्टैंडर्ड्स हैं क्या। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाएगा मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हम अब तक कर कितना पाए हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ेंगी कि हम अभी तक अचीव कितना कर पाए उसमें से। थर्ड हमारा आता है कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, कि जो हम चाहते थे और जितना हम कर पाए हैं उसको कंपेयर करना। फोर्थ हमारा आता है एनालाइजिंग द डेविएशंस, जो जो उनसे हमारे कमी रह गई, जो भी ऊंच नीच रह गई उसको हम एनालाइज करते हैं। फिफ्थ हमारा होता है टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, कि अब हमने जो भी हमने कमी रह गई उसको सुधार के लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं, वो हम अपने फिफ्थ स्टेप में करते हैं, टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस जो चलता रहता है फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रोलिंग विद द प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। मैंने आपको पहले समझा दिया था, ईजी था, ठीक है, याद करना। प्लानिंग सेट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग एंश्योर्स देयर अचीवमेंट्स। प्लानिंग जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे सेट करता है कि भाई जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उसको हम सक्सेसफुली अचीव कर लें। ठीक है, और जो कि प्लानिंग क्या होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है। ये लिमिटेशंस क्या है कंट्रोलिंग की, भैया थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा हो सकता है कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें पता तो होता है हमारे गोल्स की हैं, बट उसको स्टैंडर्ड्स बना करके रखना कि इतने पीस बनाने हैं प्रोडक्शन में, इतनी सेल करनी है, ये थोड़ा सा हमें एनालिसिस और उसमें ना बहुत टाइम और बहुत पैसे लगते हैं। और साथ ही साथ हमें थोड़ा सा इसके लिए एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा, कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हमें इतना फुलफिल कर भी सकते नहीं कर सकते। तो सब कुछ हमें इस पर ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ हमारा आ जाता है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द नॉन क्वान्टिटेटिव परफॉर्मेंसेज। अब आप जो क्वान्टिटेटिव है उसको तो आप कर लोगे, नॉन क्वान्टिटेटिव को आप कैसे करोगे। कोई बंदा हार्ड वर्किंग है, कोई एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, आप उसको कैसे एनालिसिस करोगे स्टैंडर्ड्स बेसिस पे कि कितना % हार्ड वर्किंग है। दिस इज समहाउ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये हमारा कंट्रोलिंग का भी ख़त्म होता है इसी के साथ। ठीक है, तो और बाकी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं फिर।